वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई होप आप सभी लोगों ने क्वेश्चंस एक बार फिर से देख लिए होंगे, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए थे। किस किसने ट्राई की? क्यों नहीं करने का कोई तो वजह होगी ना। अच्छा, पीडीएफ नहीं थी, फिर तो ठीक है। 500 बच्चों बैठे, 500 स्टूडेंट्स बैठे हैं, अगर 100-200 नहीं भी करते तो चलता है यार, इतना मैनेज हो जाएगा इतना। चलिए, तो आज एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इंडाइसिस। आप में से कुछ लोगों को इस बारे में पता होगा और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया टॉपिक होगा, क्योंकि अपन ने बचपन में भी नहीं पढ़ा, उसके बाद कभी जरूरत थी तो पड़ोसी की हेल्प ले ली, है ना। तो टॉपिक है इंडाइसिस। लेट्स स्टार्ट। क्या बताया आप लोगों को इंडाइसिस के बारे में? क्या? मनी कंट्रोल ऐप होता है, उस पर अरे बहन जी, अरे यार, मैं तो शर्म के मारे वो इंडेक्स होते हैं। आप जिसकी बात कर रहे हो ना, वो सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हो ना? हाँ। अच्छा, ये जारविस आपके अकॉर्डिंग क्या होता है? नहीं ना, कोई बात नहीं, मेरी क्लास में फन के अलावा कुछ नहीं होता। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लस ए कितना होता है? यस, बोले के भाई बम, कितना होता है? ए प्लस ए, एक मिनट, पक्का? और ए मल्टीप्लाई बाई ए, दोनों ही टू ए होते हैं। देखो, भगवान से डर लगता है थोड़ा। यस हार्दिक, बोलो। मल्टीप्लिकेशन के रूल जो हैं वो हम इंडाइसेस में देखते हैं। जैसे ए रेस्ट टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय ए रेस्ट टू द पावर n है, तो आप लिख सकते हो कि बेस इज सेम देन पावर विल बी एडेड, इफ पावर इज सेम देन बेस विल मल्टीप्लाई। बेसिकली अगर हम देखें तो 4 रूल हैं आपके पास इस पूरे इंडाइसेस। लेकिन क्वेश्चन इतने डरावने होते हैं कि आप कैलसी से भी सॉल्व करने की नहीं सोच सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कल शायद आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा, उसमें ऐसा आया होगा, ऐसा। तो आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हो, मरे लिखना लिखाना जाए पहले तो ये, तो इसको और जोर से एक बार और। तो टू रेस्ट टू द पावर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, फिर एक रूल लगा सकते हो, फिर 2 रूल लगेंगे इसमें, कैंसिल कर सकते हो, फिर इसको आप कैलसी से सॉल्व कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। तो जैसे अभी मैंने आपसे पूछा था, जैसे बोले के भाई बम से पूछा था अभी कि यार ए प्लस ए कितना होता है, कहता है 2a, और ए मल्टीप्लाई ए कि वो भी 2a होता है, तो फिर दोनों में डिफरेंस ही क्या है ना। तो एक में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, एक में प्लस हो रहा है। मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने टाइम्स बढ़ती है वो चीज़। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो 2 3 जा 6 होता है, तो 2 2 के 3 पेयर आप बना रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे आपके पास? 6 एलिमेंट्स होंगे। 2 2 के 3 पेयर बना रहे हो ना, तो आप उतने टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो उस चीज़ को। और ऐड करते समय तो डायरेक्ट ऐड ही करते हैं, जैसे ए प्लस ए, 2 आपके पास, एक बकरी है एक बकरी है, दोनों को मिलाएंगे 2 बकरी हो जाएगी, एक और बकरी जोड़ दो 3 बकरी हो जाएगी। चलिए, तो कुछ बेसिक से रूल्स है। फर्स्ट रूल है आपके पास, अच्छा ये पता है आप लोगों को बेस क्या होता है, पावर क्या होती है? नहीं, मैं पूछता हूँ जनरली, तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर 10th क्लास में पढ़ा था हमने, उसके बाद तो पढ़ा ही नहीं कभी। फॉर एग्जाम्पल ए रेस्ट टू द पावर m है, तो m क्या है यहाँ पर? पावर भी बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और ए क्या है? बेस, ठीक। तो बेसिक रूल कौन कौन से? ये चारों रूल मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर आपके नोट्स के अकॉर्डिंग भी एक बार बता दूंगा। बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ए रेस्ट टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय ए रेस्ट टू द पावर n। देखो, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। इफ बेस इज सेम देन पावर विल बी एडेड। ए रेस्ट टू द पावर, वेरी गुड। इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन करते हैं, चलो। 2 रेस्ट टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस्ट टू द पावर 4, कितना बनेगा? 2 रेस्ट टू द पावर, कितना इजी था ना। चलो, 2 रेस्ट टू द पावर 3 4 रेस्ट टू द पावर 2, किसको कॉमन ले लो? तो मल्टीप्लाई में कॉमन कैसे आ सकता है?
प्लस माइनस में होता है वो तो। क्या वॉलिस 4 को 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, रूल ये ही लगेगा, पर 4 को कन्वर्ट करके लगेगा। आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 3। इसमें एक रूल और लग रहा है, आगे बताऊंगा, a रेस्ट टू द पावर m रेस्ट टू द पावर n का रूल और लग रहा है। इसे आप लिख सकते हो 2 रेस्ट टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस्ट टू द पावर 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4, तो 2 रेस्ट टू द पावर 4 कितना बनेगा 2 रेस्ट टू द पावर, ठीक है, √2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस्ट टू द पावर 3। अब क्या करें, सेम, अभी भी बेस इज सेम, पावर विल बी एडेड, क्योंकि ये जो 1 बाय रूट है लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस्ट टू द पावर 3। इफ बेस इज सेम देन पावर विल बी एडेड। ऐड करोगे तो कितना बनेगा 2 रेस्ट टू द पावर 1/2 प्लस 3 कितना होगा, नई बात बता दी इसने, एलसीएम लेंगे। ऐसे भी कर सकते हो, मैं तो ऐसा करता हूँ जनरली, जैसे 1/2 और 3 है, अगर एलसीएम लेना नहीं आता हो तो मैं दोनों का बेस इक्वल बना देता हूँ डायरेक्ट। जैसे इन दोनों का ये इक्वल हो जाएगा तो ऊपर की टर्म ऐड हो जाएगी, 3 2 6 + 1 कितना होता है 7। तो आप डायरेक्ट 7/2 भी लिख सकते हो, और अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहते हो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तब भी ये कितना बनेगा 7/2। इज दैट क्लियर। 2 रेस्ट टू द पावर 3 2 रेस्ट टू द पावर 4, अब कितना बनेगा 2 रेस्ट टू द पावर 7। इतना सारा पानी लो, इतना सारा, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना और गर्म कर लेना। प्लस का साइन है तो 2 की पावर 7 कैसे हो सकता है, क्या होगा बहन जी, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो लगा नहीं सकते ना वो तो। हाँ तो क्या कर सकते हैं इस केस में, देखो थोड़ा सा डर लगता है भगवान से, मल्टीप्लाई क्यों हो जाएगा, मैंने तो रूल ही नहीं बताया, ऐसा कोई बताया क्या रूल अभी, तो फिर कैसे हो सकता है। मैंने सिर्फ एक बात बताई है, इफ बेस इज सेम देन पावर विल बी एडेड इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। केवल मल्टीप्लाई के केस में होता है। तो इस वाले केस में क्या बनेगा, वॉलिस क्या बनेगा, हार्दिक शुभकामनाएं सरवन तवजोत संकट मोचन चंगू मंगूस राधिका लक्ष्मण, कुछ नहीं बनेगा, अच्छा कुछ भी नहीं बनेगा। इसमें रूल तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन आप इसको प्रॉपर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व हो सकता है। अगर किसी के मन में कॉमन लेने की फितरत है कि यार कुछ एक जैसी चीज़ें दिख रही है तो कॉमन ले लो, तो आप कॉमन भी ले सकते हो। कॉमन कैसे ले सकते हो, वैसे तौजूद ने बताया 24 परफेक्ट है। हाँ जो इसने बताया 2 की पावर 3 कितना होता है 8। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यही होता है ना। तो 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा बहुत सारा, दैट इज 16, और 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 8। 16 और 8 कितने होते हैं 24, तो 24 आंसर है। अब मान लो किसी के बेटा बेटा दिमाग में कीड़ा खा रहा है, बोले नहीं मेरे को तो इसको कॉमन लेना है ऐसे, तो 2 की पावर 3 आप कॉमन भी ले सकते हो, पर कॉमन जब लोगे तो यहाँ पर तो 1 बचेगा और यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा केवल, ऐसा क्यों बचा, 3 बार कॉमन आ गया, 1 बार हमने छोड़ दिया ऐसा। किसी को नहीं आता कॉमन लेना तो पूछ लेना। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 2 + 1 कितना होता है, अभी भी देखो कितना आ रहा है। अगर मान लो मैं ऐसा नहीं करता और इसको लिखता 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, अभी भी कितना आ रहा है, एक ही बात है। इस टाइप से सॉल्व कर जी, नहीं मैं रीजन बता रहा हूँ कि हम अधिकतर वो वाला फॉर्मूला जो है वो इसमें भी लगा देते हैं। दोनों में क्या ध्यान रखना है, वो वाला स्टेप है टेस्ट में, हाँ कॉमन वाला, कॉमन वाले में क्या किया है 2 की पावर 3 है, इस 2 की पावर 4 को लिख दिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1। इफ बेस इज सेम पावर विल बी एडेड, वापस 2 की पावर 4 बन जाएगा। 2 की पावर 3 दिख रहा था बाहर बाहर निकाल,
तो बचेगा कितना, केवल एक इधर 1 बचेगा, उधर आपके पास रिमेनिंग टर्म्स 2 बचेगी, तो 2 + 1 3 होता है। ठीक है जारविस, चलिए नेक्स्ट इज if power is same, then base will multiply. कौन है added? if power is same then base will multiply a raised to the power m multiply by b raised to the power m. पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इट मींस a b रेस्ट टू द पावर m। पर ये a और b के बीच में मल्टीप्लाई है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, पुराने बच्चों को ध्यान होगा। ऐसे लिखा हुआ ना 2 रेस्ट टू द पावर 3, ये लिखा हुआ है मान लीजिए 3 रेस्ट टू द पावर 3। तो कुछ जो प्रो होते हैं ना, आईफोन प्रो मैक्स, वो लिख देते 23 की पावर 3। बोले सर आपने लिखा था। हाँ मैंने लिखा था, इसमें गलत नहीं है, लेकिन ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई भी है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर क्योंकि इनकी पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इट मीन्स 2 × 3 होल पावर 3। 2 3 जा 6, 6 का क्यूब कितना होता है, बहुत सारा। कल क्वेश्चन आया होगा ये वाला, 216 दिया था मैंने, उसमें 256 भी था, वो 2 के टर्म्स के लिए था, ये 6 का क्यूब है। नेक्स्ट आता है a raised to the power m raised to the power n, then it can be written as a raised to the power m into n. अरे 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 अरे, a raised to the power m whole power n is equal to a raised to the power m into n. Example 2 raised to the power 3 raised to the power 4, तो 2 raised to the power 12, ठीक है। √2 रेस्ट टू द पावर 3, अब कितना बनेगा, 7 बनेगा, 7/2 बनेगा। अरे ऐसा लिख सकते हो ना, 2 रेस्ट टू द पावर 3/2, एक ही बात है। 2, हाँ मैंने कब बोला गलत है, एक ही बात है। 2√2 भी लिख सकते हैं उसको, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3/2 मिलके बन जाएगा 2 रेस्ट टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस्ट टू द पावर हाफ। इस 2 रेस्ट टू द पावर हाफ को आप लिख सकते हो √2, तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। नेक्स्ट वन, a रेस्ट टू द पावर m a रेस्ट टू द पावर n कैन बी रिटर्न एज a रेस्ट टू द पावर -m। एक मिनट रुको, वन अपॉन a रेस्ट टू द पावर m कैन बी रिटर्न एज a रेस्ट टू द पावर -m, और a रेस्ट टू द पावर -m कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन a रेस्ट टू द पावर m। फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 3 कैन बी रिटर्न एज 2 रेस्ट टू द पावर -3, या 2 रेस्ट टू द पावर -3 तो आप उसको लिख सकते हो 2 रेस्ट टू द पावर 3, 1 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 3। a रेस्ट टू द पावर m अपॉन a रेस्ट टू द पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं, सोच के जवाब देना। a रेस्ट टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेस्ट टू द पावर -n, if base is same power will be added then a रेस्ट टू द पावर m -n, ठीक है। और कोई सस्ता सा फॉर्मूला, बस कंपोनेंट में तो ये आता है, nth रूट आता है एक, nth रूट को आप लिख सकते हो ऐसा, फॉर एग्जाम्पल a है ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसे लिख सकते हो a रेस्ट टू द पावर 1/n। क्यूब रूट सुना है ना आपने, स्क्वायर रूट नाम सुना है ना, तो वो होता क्या है, वो ऐसा ही तो लिखा होता है, इसका मतलब होता है a रेस्ट टू द पावर 1/2। हम अक्सर इसको ऐसा लिखते हैं, 2 लगाते ही नहीं इसके आगे, 2 नहीं लगाते तो हमारे को लगता है इसका मतलब हाफ ही, पावर का मतलब हाफ होता है, रूट का मतलब हाफ होता है। अब जैसे 3 लिखा होगा तो हम इसको लिखते हैं a रेस्ट टू द पावर 1/, और अगर n लिखा होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन a अपॉन
1 रेस्ट टू द पावर n, a अपॉन 1/n, सॉरी, ठीक है। ये 2 को छोटा कर लेना, कहीं ये 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ऐसा दिख रहा है मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है छोटा सा, डिफरेंस है दोनों में। अगर ऐसा लिखता हूँ और ऐसा लिखता हूँ, इन दोनों में डिफरेंस है, एक 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और एक स्क्वायर रूट है। ये आप देख सकते हो इंडाइसिस के रूल्स, a रेस्ट टू द पावर m multiply by a raised to the power n can be written as a raised to the power m plus n. a raised to the power m upon a raised to the power n can be written as a raised to the power m minus n. दिख रहा है आप लोगों को उधर? a raised to the power m raised to the power n can be written as a raised to the power m into n, और it can also be written as a raised to the power n raised to the power m. एक ही बात है ना, मल्टीप्लाई करो 3 into 2 या 2 into 3, एक ही बात है। अगर 2 रेस्ट टू द पावर 3 है, होल पावर अगर मान लीजिए 4 है, तो आप इसे लिख सकते हो 2 रेस्ट टू द पावर 4 रेस्ट टू द पावर 3, एक ही बात है। और इसको सॉल्व करोगे तो 2 रेस्ट टू द पावर 12 ही आएगा। नेक्स्ट आता है ए बी की पावर अगर m है तो इसे आप लिख सकते हो a रेस्ट टू द पावर m b रेस्ट टू द पावर n। ये वही चीज़ है, इफ पावर इज सेम देन बेस विल मल्टीप्लाई, वही है ना। अरे अरे बहन जी, इतना कौन आलसी बनता है यार, इतना आलसी। a रेस्ट टू द पावर m रेस्ट टू द पावर मल्टीप्लाई बाय b रेस्ट टू द पावर m कैन बी रिटन एज a b रेस्ट टू द पावर m। a रेस्ट टू द पावर 0 कितना होता है, कैसे? ये तो बचपन से पढ़ा था हमने, जो पुराने वाले स्टूडेंट होंगे ना उनको पता होना चाहिए। हाँ, ये यही लिखा हुआ है। अबे बताना था कि क्यों। हाँ, 5 की पावर 0 भी 1 ही होता है, पर क्यों? माई क्वेश्चन इज क्यों, वाई, WHY। ये तो बचपन से स्कूल में पढ़ाते हैं पागल लोग, यही पढ़ाते हैं ना, इसकी पावर 0 है 1 हो जाएगा, क्यों? क्या पता ही नहीं, उनको नहीं पता होता तो वो आगे पास ऑन भी नहीं करते और जानने की कोशिश भी नहीं करते। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने कोई नया क्वेश्चन पूछा उनसे, तो वो ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि ऐसा होता है क्यों। a रेस्ट टू द पावर 0 है, 1 होता है। अच्छा, इसका आंसर आप सबको पता है, पर आप लोगों ने कभी दिमाग भी नहीं लगाया। जानने की इच्छा है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलो, मैं भी पास ऑन कर देता। क्या आने दो? अच्छा देखो, a है, इस 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 माइनस 1 0 होता है ना, 2 माइनस 2 लिख दो, 3 माइनस 3 लिख दो, तुम्हारी जो अच्छा लिखे वो कर दो, लेकिन नंबर सेम होना चाहिए 0 बनाने के लिए। इसे मैं लिख सकता हूँ a रेस्ट टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय a रेस्ट टू द पावर माइनस 1। इफ बेस इज सेम पावर विल बी एडेड, वापस वही बन जाएगा। इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ a रेस्ट टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a। अभी 2 मिनट पहले ताज़ा चीज़ सीखी थी आपने, a से a कैंसिल कर दो 1 टाइम्स, नई चीज़ सीखी ना। पूछना किसी से भी, आपका कोई दोस्त हो अच्छा सा। a रेस्ट टू द पावर 1 माइनस 1, 0 को आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो। क्यों 1 होता है, उसका रीजन ये, मैं जब फर्स्ट टाइम स्कूल में गया था ना, एक स्कूल मेरे पास में स्कूल है, एक प्यारी सी HKH, हड़प्पा के समय की बात है, 2015। फर्स्ट स्कूल का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा होता है। तो मैं पहली बार जब स्कूल में गया था तो बच्चों ने मेरे से पूछा था, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा था उन्होंने कि बोले सर a रेस्ट टू द पावर, एक तो इंटरव्यू होता है, तो उन्होंने इंटरव्यू राउंड में पूछा, उन्होंने सबने मेरे से क्वेश्चन पूछे, फिर मैंने सारी फैकल्टी से एक ही क्वेश्चन पूछा, मैंने सर a की पावर 0 कितना होता है, सबने कहा 1। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस कितना मायने रखता है वो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। आपको नॉलेज हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है, कि आप झूठ को भी थाली में इस तरह से परोस के दे रहे हो कि सामने वाला लग रहा बोला हाँ ये तो भगवान के हाथ से मिला हुआ साक्षात प्रसाद है। तो उन्होंने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, जवाब दे दिए, फिर मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा ठीक है सर। अच्छा, मेरे को ज्वाइन करना भी नहीं था, मेरे एक स्टूडेंट था, मैं पढ़ाता था उसको, तो उसने कहा बोले सर आप हमारे स्कूल में एक बार ट्राई कर सकते हो, हमारी 7 फैकल्टी तो जा चुकी है अभी तक, 8वीं आप भी जा ही सकते हो ना, फिर भी कोशिश तो कर ही लो एक बार। मैंने कहा यार मन तो नहीं है। स्कूल का एक्सपीरियंस मेरे को बुरा ही लगता है, क्योंकि स्कूल में टीचर से पढ़ाने के अलावा सारे काम करवाए जाते हैं,
सारे काम रिसेस में खड़ा कर देंगे, बाहर खड़ा कर देंगे। अरे भाई चौकीदार थोड़ी है। यही करते हैं ना। 2-3 स्कूल है मेरे की, वो तो बहुत ही बुरी है भाई साहब, बहुत बुरी। उनका काम ही यही है, उनका बस दीजिए नहीं तो पोछा लगवाए स्कूल के अंदर हो। सर एक काम करो, टेबल उठा के वहां रख दो ना यार, ऐसे बकायदा पूरी इज्जत के साथ बोलते हैं वो लोग। बोले सर टेबल उठा के प्लीज थोड़ा सा। तो मैं जब मैंने इंटरव्यू दिया, क्लियर हो गया, तो उन्होंने मेरे से पूछा था आते आते, फिर मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मुझे जॉब तो करनी नहीं थी। फिर रिमाइंड गया था, वैसे भी छेड़ने का मन होता है ना किसी को तो चल जाता मैं। ऐसे एक और स्कूल है मेरी की, वहाँ पे भी गया था, उनका भी पैनल बैठा था। मैंने कहा सर a⁻0 कितना होता है, तो उन्होंने कहा था सर 1। सबने बोला था 1। मैंने कहा सर 1 तो पता है, पर मेरे को उसका रीजन नहीं पता है आज तक, प्लीज आप बता सकते हो कोई, कोई भी एक बता दे। एक ने भी जवाब नहीं दिया, और उसमें लेक्चरर भी थे, वो लोग भी थे जो बीच बीच। और मैं कितने साल का था, मात्र ज्यादा से ज्यादा जोड़ू ना, मतलब पूरा भी जोड़ लो तो 22-23 साल। एक भी टीचर ने जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि a⁻0 1 होता है, बट किसी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि क्यों होता है। आपके पास कोई तो तर्क होना चाहिए ना इसको प्रूव करने का। अभी आप खुद भी प्रूव कर सकते हो, 1 की जगह आप 2 ले लो तो भी प्रूव हो जाएगा, 3 ले लोगे तब भी प्रूव हो जाएगा। मतलब मैथ्स को इंटरेस्टिंग अगर बनाना हो ना, तो उससे क्वेश्चनिंग करनी पड़ती। हम लोग क्या करते हैं कि आते हैं, रटते हैं, हाँ सर, आते हैं, रटते हैं और चले जाते हैं। तो रटने की जो परंपरा है ना, वो आप लोगों की शुरू से चलती हुई आ रही है ना, इसीलिए आप लोगों को नहीं पता था। अदरवाइज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो a⁻0 कितना होता है। चलो खैर कोई नहीं। तो a⁻0 1 होता है, क्यों होता है वो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज a⁻x इज इक्वल टू a⁻y, देन x इज इक्वल टू y। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज x raised to the power a is equal to y raised to the power b, then x is equal to। इसमें यहां पर कुछ गड़बड़ है इस लॉ के अंदर। यहां पर मेरे ख्याल से a होना चाहिए, a होगा यहां पर। इसको ठीक ठीक कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में यहां पर a होना चाहिए। इफ x raised to the power a is equal to y raised to the power a, then x is equal to y। और ये nth रूट वाला फॉर्मूला है जो अभी भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। 4x रेस टू द पावर -1/4 होगा ये। क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। 4x रेस टू द पावर -1/4 होगा ये क्वेश्चन ये है। 4x रेस टू द पावर -1/4, ठीक है, ऊपर माइनस नहीं लगा हुआ है। क्या बनेगा इसका, कौन सा ऑप्शन है? सी, परफेक्ट। किस किस का सी है? यस हैरी। द वैल्यू ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 32 रेस टू द पावर 1/5। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ब्रैकेट में जो नंबर होता है ना, ब्रैकेट में जो नंबर होता है ना, जैसे 32 लिखा है, तो इस 32 का इसकी पावर से हमेशा रिलेशन होगा, कोई ना कोई हमेशा रिलेशन होता है। 99% रिलेशन होता है। आप कोई भी नंबर देखोगे, हो सकता है वो क्यूब होगा, हो सकता है उसकी पावर 4 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 92 होगी, कुछ भी हो सकता है, पर वो होगा जरूर रिलेशन उसका। तो 32 का रिलेशन 5 के साथ होता है कि 2 की पावर 5 जो है वो 32 होता है। तो इसे आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू द पावर 5 होल पावर 1/5। तो 2 रेस टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय पावर 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। a रेस टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a रेस टू द पावर m इंटू n। सो 2 2 जा 4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इसका। द वैल्यू ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 256 रेस टू द पावर -1/8, 8 का रिलेशन होगा, 2 से रिलेशन होगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू द पावर 8 होल पावर -1/, ये कैंसिल हो गया। अब इधर 2 रेस टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू द पावर -1। इफ बेस इज सेम देन पावर विल बी
तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0, 2 रेस्ट टू द पावर 0 कितना होता है 1, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन इज -8, ये माइनस है क्या, नहीं 8 ही होगा, माइनस तो नहीं होना, माइनस होगा कुछ कैंसिल नहीं हो रहा ना, कोई नहीं देखते हैं चलो। 8 3 रेस्ट टू 3 बाई 8 ए रेस्ट टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 27, ये रूट में है पावर है क्या है, रूट में होना चाहिए यार, मेरे ख्याल से रूट में होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, ऐसा होना चाहिए। इसको छोड़ दो, पावर अलग तरीके से दे रखी है ना, रूट में भी नहीं है ये वाला। द वैल्यू ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 216 रेस्ट टू द पावर 1/3, अभी बताया थोड़ी देर पहले 216 का क्यों होता है, पावर किसकी है 2 की पावर है रूट की पावर है, मल्टीप्लाई नहीं है ना, 2 की पावर 1/2 की पावर 2/3, ऐसा तो कोई टर्म बनता ही नहीं है ना, ऐसा कोई टर्म नहीं बनता कभी भी, ऐसा थोड़ी बनेगा। और पूरे की पावर भी तो हो सकता है ना, एक मिनट मैं आपकी बात मान लेता हूँ, देखो पर इसको ध्यान से देखो, ये जरूरी नहीं है ना कि मैं इसको क्या मानूं 2/3 को इस पूरे के ऊपर मानूं, इस 2/3 को केवल x की पावर हाफ के ऊपर मानूं, केवल 2 के ऊपर मानूं, किसके ऊपर भी मान सकते हैं ना, तो जब तक मेंशन नहीं है तो कुछ मार्क भी नहीं कर सकते। 1/2 6 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल कर दो कितने टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स, 64 डिवाइडेड बाय 5/2 रेस्ट टू द पावर 1/3, रिलेटिव है 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 5/2 8 का, सो 4/8 रेस्ट टू द पावर 1/3, इसको क्यूब कर दें, यहाँ पर 3 लिख दूं, क्यूब ही है ना उसका, 3 से 3 कैंसिल हो गया 1/ इसका, इतना खतरनाक, मल्टीप्लाई करो देखो कितना होगा, 6 की पावर 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस्ट टू द पावर मल्टीप्लाई बाय 3 रेस्ट टू द पावर डिवाइडेड बाय 6 3 जा 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 8 3 जा सॉरी 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई बाय 3 रेस्ट टू द पावर 3 2 जा, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें से, 6 की पावर 6 ये कैंसिल हो जाएगा तो 6 की पावर 2 बचेगा, ठीक है, 8 की पावर 10 ये कैंसिल हो जाएगा तो 8 की पावर 2 बचेगा, 4 है ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर 2 बचेगा। अब ऊपर आपके पास है 6 रेस्ट टू द पावर 2 2 रेस्ट टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का, 6 को 3 की टर्म्स में लिख सकते हैं अपन, इस 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, इफ पावर इज सेम देन बेस विल मल्टीप्लाई बाय 2 रेस्ट टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय, और इस 8 को 2 की टर्म्स में लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू द पावर 3, और आ गया 5-10 मिनट छोड़ 5 मिनट, 6 को अपन लिख सकते हैं कितना 6 रेस्ट टू द पावर 4 2 जा 8 रेस्ट टू द पावर 10 2 रेस्ट टू द पावर 3 रेस्ट टू द पावर डिवाइडेड बाय 6 रेस्ट टू द पावर 8 रेस्ट टू द पावर और 3 रेस्ट टू द पावर, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये कैंसिल हो गए 3 रेस्ट टू द पावर 2, फिर ये कैंसिल हो जाएगा 8 रेस्ट टू द पावर 6 कैंसिल हो जाएगा 6 रेस्ट टू द पावर 6 रेस्ट टू द पावर 2 को आप लिख सकते हो 3 × 2, तो 3 का स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 रेस्ट टू द पावर
डिवाइडेड बाय, नीचे 8 का स्क्वायर है, 8 को आप लिख सकते हो 2 का क्यूब, तो 8 को आप लिख सकते हो 2 का क्यूब, और इसकी पूरी पावर कितना है आपके पास स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा 2 की पावर मल्टीप्लाई बाय 3 रेस्ट टू द पावर, 3 रेस्ट टू द पावर 2 से 3 रेस्ट टू द पावर 2 गया, 2 की पावर 6 से 2 की पावर 6 गया, तो 2 रेस्ट टू द पावर 2 दैट इज 4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका ये वाला क्वेश्चन था ना वो, इसके ऑप्शन तो गलत है चारों। कल ही तो बताया था शायद, मेरे ख्याल से आप लोगों को ठीक भी करवाया होगा टेस्ट के अंदर। 216 किसका क्यूब होता है 6 का, तो 1/6 का क्यूब 6 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 1/256 किसका होता है 2 की पावर मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 32 का रिलेशन 2 रेस्ट टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1/5। कैंसिल हो रहा है कुछ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 5 से 5 कैंसिल हो गए, सो 1/36 प्लस 1/2 की पावर 3 2 जा 6, 2 की पावर 6 कितना होता है 64 प्लस 1/, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। इन चार में से कोई ऑप्शन नहीं है इसका, डेसिमल में आएगा। आंसर डेसिमल में होगा इसका ना, कैलसी से कर लो ना, 1/36 कितना होता है, प्लस 1/64 कितना होता है, प्लस 1/2 कितना होता है, तीनों को ऐड कर देना। 1/36 कितना होता है 0.0002 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 64 का कितना होता है 0.01, 2 डिजिट ही चाहिए बस मुझे, और 1/2 का कितना होता है 0.05, 0.50। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दो, ऑप्शन में तो है ही नहीं वैसे भी इसका आंसर। ठीक है, चारों ऑप्शन नहीं है। द वैल्यू ऑफ 10 रेस्ट टू द पावर 150 डिवाइडेड बाय 10 रेस्ट टू द पावर 146, 10 रेस्ट टू द पावर 150 डिवाइडेड बाय 10 रेस्ट टू द पावर 146, if base is same power will be added, so 10 रेस्ट टू द पावर 150 माइनस 146 कितना बचेगा 10 रेस्ट टू द पावर 4, 10 रेस्ट टू द पावर 4 कितना होता है 10,000। इसका डेसिमल हटा के पॉइंट लगा लो, 5 रेस्ट टू द पावर 1/4, इसको भी 5 के टर्म्स में लिख लीजिए, 5 का क्यूब होता है ना, और इस 25 को लिख लीजिए 25 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये आ जाएगा 1/4, तो 5 रेस्ट टू द पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 रेस्ट टू द पावर 3/4, इफ बेस इज सेम पावर विल बी एडेड, तो 5 रेस्ट टू द पावर 3 + 1 4/4 कितना होगा 15 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर, रिमेनिंग क्वेश्चन विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।